बहुत कड़वी बात है। जिस तरह आपका सवाल कड़वा है ना, उस तरह मेरा जवाब भी बहुत कड़वा है। कड़वी बात ये समझ लें कि लोगों को शायद सुनने में बड़ी अच्छी लगे। हर कोई जो है ना वो एक डिमांड रख रहा है, ठीक है, जबकि कहा यह जाता है कि यार हुजूर के सना खाने के लिए तो फ़कत हमने कुछ नहीं, सब बस बरोज़ क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी शिफात करेंगे। बट शिफात के साथ साथ जो आजकल चल रहा है कि ठीक है एक डिमांड आप लोगों ने जो क्रिएट की हुई है, क्या वो डिमांड के बगैर नातख़्वानी को हम लोग आम नहीं कर सकते क्या? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत कड़वी बात है। जिस तरह आपका सवाल कड़वा है ना, उस तरह मेरा जवाब भी बहुत कड़वा है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना, इज्जत उन्हीं की है। शायद बहुत सारे ऐसा लोग, क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। क्यों? आप देखिए बहुत सारे ऐसे सनाख्वाह हैं जिन्होंने कोई मेरी पर्सनली कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अगर जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना तो लोग उनको यहाँ से वहाँ से पैसे जमा कर करके भी बुला रहे हैं। और जो बंदा डिमांड नहीं कर रहा ना, हाँ ठीक है इसके पास तो कोई डिमांड नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, आप जो है वो उसको बिठा के उनके सामने उन नातख़्वानों को भी पढ़वाया जाता है जिनकी डिमांड है। अच्छा आप तो थोड़ा सा बैठ जाएंगे ना, मैं इनको भी पढ़वा देता हूँ, उनको भी पढ़वा देता हूँ। ये मेरे साथ बचपन में बहुत हुआ है। जब मैं छोटी थी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, एक 24-25 साल का अरसा हो गया पढ़ते हुए, और मैंने पढ़ना जेंट्स की नातख़्वानी से शुरू किया था। मुझे फ़ीमेल में कोई नहीं जानता था क्योंकि मैं 4 साल की थी। तो बच्चों में तो नहीं, खैर कारी साहब और रुवैस रज़ा क़ादरी साहब, कारी वही ज़फ़र साहब की बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए मरहूम खुर्शीद अहमद साहब को। उन्होंने इन सब ने मुझे अपनी बारियों में भी पढ़वाया है। ऐसा होता ना बच्चों को फिर आप बाद में नहीं पढ़वाते कि नहीं महफिल तोड़ देंगे। बात डिमांड की हो रही थी तो ऐसे भी लोग स्टेज पे मैंने देखे कि जो बेचारे डिमांड नहीं करते थे,